The endoplasmic reticulum always form a network system, right? Net reticulum means ही है network, so ये क्या होगा, जब भी बनेगा ये क्या है, एक network system ही form करेगा हमेशा. ओके. टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ रफ एंड सेकेंड इज़ स्मूथ. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप एब्रीवेट कर सकते हो RER. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप एब्रीवेट कर सकते हो SER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, लेट्स डिस्कस द RER. RER has a rough membrane because a number of ribosomes are found attached to its outer surface, right? So rough endoplasmic reticulum को हम rough endoplasmic reticulum क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ राइबोसोम्स हैं जो कहाँ पर अटैच है, आउटर सरफेस पर. ठीक है, अब डायग्राम में देखो तो ये क्या है, आउटर सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. ठीक है, ये जो आप डॉट 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 देख रहे हो ये क्या है, राइबोसोम्स हैं. ठीक है, तो इनके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच है, इसलिए इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं. ओके. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स. इट्स मीन राइबोसोम्स जो होते हैं वो जितनी भी एक्टिव सेल्स होती हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, राइट. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, यानी कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, राइट. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड्स दीज प्रोटीन्स टू डिफरेंट साइट्स इन द सेल एज पर रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब ये क्या होगा, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पर प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये प्रोटीन क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड करते हैं इन प्रोटीन्स को डिफरेंट साइट्स पर इन द सेल एज पर रिक्वायरमेंट. जैसे सेल को रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इसे हमारे जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं इनको क्या करते हैं, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंड करते हैं. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, सेंड करते हैं इन प्रोटीन्स को, जैसे हम सेल में जब रिक्वायरमेंट आएगी. ओके, यानी कि जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को क्या करेंगे, सेंड कर देंगे. ओके. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन प्लाज्मा सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, गॉबलेट सेल्स एट्सेट्रा, राइट. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो यानी कि वेल डेवलप्ड जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्लाज्मा सेल्स में होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट्स में होते हैं, गॉबलेट सेल्स में होते हैं. ठीक है, ये आप लर्न कर सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो वेरी वेल डेवलप्ड किस में होते हैं. सो रफ का नाम है अगर आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि राइबोसोम की बात हो रही है. सो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उस पर. ठीक है, तो वेरी वेल डेवलप्ड होंगे हमारे प्लाज्मा सेल्स में, फाइब्रोब्लास्ट एंड गॉबलेट सेल्स. ओके. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज SER, राइट. रफ को RER से डिनोट कर रहे हैं और स्मूथ को SER से. ठीक है, SER डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स. ठीक है, ये एक बिग डिफरेंस है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में. ये एक बिग डिफरेंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कि रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, स्मूथ में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं. ओके. This type of endoplasmic reticulum found in liver cells, intestinal cells, adipose cells, muscle cells, etc. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो क्या था, प्लाज्मा सेल्स में प्रेजेंट था, फाइब्रोब्लास्ट, गॉबलेट सेल्स में. ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ है, लिवर सेल्स में है, इंटेस्टाइनल सेल्स में है, एडिपोज सेल्स में है, मसल सेल्स में है. ओके, एट्सेट्रा. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, वहाँ पे तो हमने देख लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है. ठीक है, जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, वो सेंड कर देंगे प्रोटीन्स को. ठीक है, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स. ठीक है, ये किसका मैन्युफैक्चर करते हैं, फैट एंड लिपिड्स का. ओके, फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करता है.
Lipids together with some proteins help in the building up of cell membrane through a process known as membrane biogenesis, right? सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने देख लिया कि ये फैट मॉलिक्यूल और लिपिड का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड जो होते हैं, बहुत से लिपिड मिलकर के क्या बनाते हैं? विथ प्रोटीन के साथ क्या बनाते हैं? लिपिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ जो होते हैं मिलकर के क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये कैसे बनती है? ये लिपिड से बनती है और प्रोटीन से। आप पढ़ चुके हो कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल और लिपिड के फंक्शन में। सो लिपिड्स टुगेदर विद सम प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या करता है? हेल्प इन द बिल्डिंग अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो लिपिड एंड प्रोटीन क्या होते हैं? एक साथ मिलकर के क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे आ सकता है, व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो मेम्ब्रेन की यहाँ पर क्या हो रही है? जेनेसिस हो रही है, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। सो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? क्या हेल्प करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Many other proteins and lipids function as enzymes and hormones, ठीक है। बहुत सी अदर जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होती हैं वो क्या करती हैं? एंजाइम एंड हार्मोन की तरह क्या करती हैं? ये फंक्शन करती हैं, ठीक है।